हेलो दोस्त आज हम आप लोग के लिए एक परसेंटेज का वीडियो लेकर के आए हैं। ठीक है। और हम सोचते हैं कि आपको जीरो लेवल से ही लेकर के चलें, यानी वह जीरो लेवल से जो बच्चा क्लास 3, 5, 4 का भी होगा तो ये वीडियो देख सकता है, और जो कॉम्पिटेटिव क्लास मेरे भाई और बहन कर रहे हैं और उनको एकदम जीरो लेवल से चाहिए, एक बच्चा की तरह जो एकदम जीरो लेवल से जो बच्चा को सिखाया जाता है कलम धर करके हाथ धर करके, ठीक उसी प्रकार से हम आपको परसेंटेज बताएंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रतिशत को अंग्रेजी में परसेंटेज बोलते हैं। प्रतिशत को अंग्रेजी में परसेंटेज कहते हैं। ठीक है, प्रतिशत को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? परसेंटेज। और ये जो प्रतिशत शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। ये जो प्रतिशत शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। प्रति प्लस क्या है? शत। तो प्रतिशत जो शब्द है आपको दो शब्दों से मिलकर के बना है और दोनों का अर्थ भी है सर। प्रति का अर्थ होता है एक, प्रति का अर्थ हुआ एक, और शत का अर्थ होता है 100। और प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ होता है प्रत्येक 100 में, प्रत्येक 100 में। ये प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक है, प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर के बना है। प्रतिशत जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला प्रति और दूसरा शत। प्रति का अर्थ होता है एक और शत का अर्थ हुआ 100, और इसी प्रकार प्रतिशत का पूरा अर्थ हो गया प्रत्येक 100 में या हर एक 100 में। ठीक है, प्रत्येक 100 में। अगर यदि सर आप बात करते हैं कि जैसे कोई भी संख्या है, और सबसे पहले ये आपको जानना है कि प्रतिशत का संकेत क्या होता है। तो प्रतिशत का संकेत सर ये होता है प्रति। प्रति का संकेत देखिए, सबसे पहले ये जो प्रति शब्द है ये प्रति का संकेत होता है ये ऑब्लिक, इसको हम लोग प्रति पढ़ते हैं, यानी एक प्रति व्यक्ति। तो प्रति व्यक्ति जो है सर, प्रति व्यक्ति है आप इस प्रकार लिखते हैं प्रति व्यक्ति। प्रति व्यक्ति इसका अर्थ क्या हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक यानी एक का गो कर करके, जैसे 20 छेना है और 20 छेना को प्रत्येक 20 व्यक्ति है तो 20 प्रत्येक व्यक्ति को 20 छेना मिलना चाहिए। 20 व्यक्ति है और 20 छेना है। ठीक है, और 20 छेना को प्रत्येक व्यक्ति को मिल जाना चाहिए, तो बराबर बराबर मिलेगा, यानी 1 1। ठीक है, तो प्रति का सिंबल जो होता है सर इस प्रकार ऑब्लिक होता है। और शत, तो यहाँ जो शत है ये 100 है, इसके लिए जो 2 जीरो देख रहे हैं सर, अब यहीं पर आपको क्लियर हो रहा है। देखिए, ये जो शत है ये शत का अर्थ हुआ 100। ठीक है, अब ये जो है 1 इसको ऑब्लिक कर दिए, एक शून्य इधर और इधर बैठा दिए, ये हो गया प्रतिशत का संकेत। यही है प्रतिशत का संकेत। और प्रति का अर्थ हुआ प्रत्येक। प्रत्येक, प्रति का अर्थ हुआ एक हुआ या प्रत्येक भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रति का अर्थ एक या प्रत्येक, प्रति का अर्थ एक या प्रत्येक। शत का अर्थ हुआ 100। परसेंटेज का सिंबल आया कहां से? शत का अर्थ होता है 100। प्रति का संकेत आप जानते हैं ऑब्लिक का चिन्ह, डबल जीरो है 100 में, यहाँ पे इस प्रकार लगा देते हैं, बड़ा जीरो नहीं रहेगा, सिंबल छोटा। ठीक है, तो यह है प्रतिशत का संकेत। इतना तो आप समझ गए, इतना आप समझ गए, नोट कर लीजिए इसे। प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर के बना है। प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर के बना है, पहला प्रति और दूसरा शत। प्रति का अर्थ होता है एक या प्रत्येक, एक या प्रत्येक। प्रत्येक का अर्थ हुआ कि हर एक, प्रत्येक, या इसका भी अर्थ हुआ हर एक, हर एक। ठीक है, हर एक यानी एक एक करके सबको बांटना है, देना है। ठीक है, हर एक या प्रत्येक का बोल सकते हैं। तब शत का अर्थ हुआ 100। ठीक है, प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर के बना है। प्रतिशत, प्रति का अर्थ हुआ एक या प्रत्येक या हर एक, और शत का अर्थ हुआ 100। तो प्रतिशत शब्द का जो शाब्दिक अर्थ निकला वो क्या निकला? प्रत्येक 100 में या हर एक 100 में या एक 100 में। इसका शाब्दिक अर्थ क्या निकला?
शाब्दिक अर्थ निकला सर, शाब्दिक अर्थ प्रत्येक 100 में, हर एक 100 में या एक 100 में। तो 100 में इसका मतलब क्या कि अगर यदि अब प्रतिशत का संकेत आप देख रहे हैं किस प्रकार होता है। चलिए, अगर आपको का नाम है कि ये है 2, किसी भी संख्या के बाद अगर यदि ये सिंबल लग जाता है तो उसे परसेंटेज में पढ़ा जाता है। जैसे हम ये 2 है, अभी ये अंक है, जैसे हम यहाँ पे परसेंटेज चिन्ह लगाएंगे तो इसको 2% पढ़ेंगे, अंग्रेजी में 2% बोलेंगे, 2%, हिंदी में पढ़ेंगे तो 2%। ये है 3% या हिंदी में बोलेंगे तो 3%, कोई दिक्कत। ये 10, यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह लगा दी, ये 10% हो गया, यानी 10%, कोई दिक्कत। चलिए, ये चीज आप समझ गए हैं, जल्दी से इसे नोट कीजिए, ठीक है, जल्दी से इसे नोट कीजिए पर्दे पर। तो मेरे डियर फ्रेंड, आपने प्रतिशत के बारे में अच्छी तरह से समझ बुझ लिया है, ठीक है, अच्छी तरह से समझ लिए कि प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत का चिन्ह क्या होता है, प्रतिशत कितने शब्दों से मिल करके बना, उसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन पर लेकर के आने के बाद सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये जो प्रतिशत शब्द है, प्रतिशत शब्द जैसे कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है तो ये 3% है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि यदि हम किसी संख्या को, अब आप नोट में लिखिएगा सर, कि किसी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। किसी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, ठीक है। अभी ये संख्या है, और इस संख्या 3 को हमको प्रतिशत में बदलना है, तो किस प्रकार बदलेंगे? तो किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या 100 से भाग देते हैं। दूसरा कंडीशन है आपके पास कि अगर कोई भिन्न है, किसी भी भिन्न को बदलने के लिए, किसी भी भिन्न को कोची में बदलने के लिए हो, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, 100 से गुना करते हैं। इतनी ये 2 बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसे आप कॉन्सेप्ट, थ्योरी समझिए या कॉन्सेप्ट समझिए, आपको क्लियर हो लेना है 2 शब्द से, ठीक है ना। किसी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए आपको 100 से उसमें भाग देना होगा तो प्रतिशत में आएगा, और किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। भिन्न आप जानते हैं, अब आपको समझाते हैं सर भिन्न, थोड़ा सा ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। जैसे अनुपात, अनुपात का संकेत होता है सर ये, इसको अंग्रेजी में रेशियो बोलते हैं, अनुपात को अंग्रेजी में रेशियो बोलते हैं, और अनुपात का संकेत होता है ये। और अनुपात एक क्या है? अनुपात भी एक प्रकार का एक भिन्न है, एक क्या है? एक भिन्न है। अनुपात भी एक भिन्न ही है। फ्रैक्शन, अनुपात पर जितना भी अनुपात है वो आपका, जितने भी अनुपातें हैं वो आपको भिन्न ही है। तो फ्रैक्शन तो आप पढ़ लिए हैं। चलिए, तो यहाँ पे आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगा कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। भिन्न के जोड़ घटाव गुना भाग आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार मेरा तो नहीं है, पता नहीं आपको होगा या नहीं। बेहतर ये है कि आपको भी ना हो तो आसान होगा, मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है।
तो मिटा दे इसको, शॉर्ट ले लो, डिट्टो कर दो, यानी डिट्टो मतलब मेरे हिसाब से डिट्टो कुछ और होता है, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलो जी, तो इतना आप सीख गए। अब यह है कि ये 4 को हमको परसेंट में बदलना है, 4 को परसेंट में बदलना है। ये 4 को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। इस संख्या 4 है, 4 को प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 4 को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से भाग करेंगे। और ये आएगा कितना, ये कितना आएगा बॉस, तो ये आएगा तो काटेंगे तो 25 का 100 यानी 1/, इतना, और यहां पर लगा देंगे परसेंटेज का चिन्ह। ये है। अब इस परसेंटेज को अगर फिर यहां लाना है तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। और वो भी देख लीजिए 1/, अगर ये संख्या है 4, 1/25 है ना। अब इसको हमको भी मतलब पूर्ण संख्या में लाना है तो परसेंटेज हटाएंगे तो प्रतिशत का अर्थ, ये जो आप सिंबल देख रहे थे प्रतिशत, इसका ही अर्थ होता है 100। ठीक है, ये परसेंट का अर्थ क्या होता है, 100 होता है। तो यहाँ पे 100 से गुना कीजिए 25 का 100, आपका मेन यही था ना, मिल गया। संख्या 20 है, इसको आपको प्रतिशत में बदलना है तो 20 बटे हम क्या करेंगे, किसी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से भाग दे रहे हैं तो 100 से भाग दीजिए, 20 कम 20 और 20 25 100 हो गया, 1/5 परसेंट इसको बोलेंगे। जो भी आएगा वो परसेंट में आंसर आएगा। और किसी भी, ये क्या है, इतना परसेंट है, इस प्रतिशत को अब हमको भिन्न में लाना है तो क्या करेंगे, 100 से फिर गुना कर देंगे तो 1/, कितना है 5 है ना, तो 1/5 इंटू परसेंटेज को जो सिंबल हटाएंगे तो क्या देंगे 100, तो 20 बचे 100, ये आपका 20, यही संख्या 20 था और आपको 20 मिल गया। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसे नोट कीजिएगा, इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया। अब यहाँ पर देखिए सर जी, ये जो हम आपको शॉर्ट बात बता रहे थे, जैसे एक कोई संख्या है, कोई संख्या को प्रतिशत में बदलना, ठीक है। अब आप सीखिएगा कि किस, जैसे 1/10 है, ये भिन्न है, 1/10, 1/10 एक क्या है, एक भिन्न है, इसको हमको प्रतिशत में बदलना है। इतना को प्रतिशत में बदले, इतना को प्रतिशत में बदले, समझिएगा 1/10, ठीक है। 100 से हम क्या कहे किए थे कि किसी भी को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, उसके बाद यहाँ पर परसेंट में लगा देते हैं। यहाँ पे 100 से गुना कर दिए, ठीक है, 100 से गुना कर दिए। इसका अर्थ हुआ, जैसे इसका अर्थ हुआ कि 100 से हम भाग भी देंगे तब नहीं, मेन ही संख्या ये रहेगा, 100 से गुना 100 से भाग। लेकिन अब होता क्या है कि इसको जब हम 1/10 को प्रतिशत में बदलेंगे तो अब हमको लिखने के लिए है तो जो संख्या आएगा, तब आप यहाँ समझिए। अब यहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा कि 1/10 में हम 100 से गुना करेंगे, 100 से भाग देंगे तो ये तो 1/10 ही रहेगा। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, आई आपका कहना भी सही है। लेकिन अब ये जो प्रतिशत देखते हैं ना, इसका वैल्यू क्या है सर, 100 है। अब यहाँ पर जो बात लिखा हुआ है आप कहिएगा कि इसके अनुसार तो ये गलत है, ये भी सही है और ये भी सही है। अब यहीं पर डाउट आपको क्लियर करना है, वो भी समझिए। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, 100 से गुना तो करते हैं और 100 से भाग भी देते हैं, परंतु 100 से भाग देते हैं और उसके बदले में जो भाग दिया था उसी के लिए लिखते हैं क्या, परसेंटेज चिन्ह देते हैं। अब आइए यहाँ पर समझते हैं, ये 1/10 है, इसको प्रतिशत में बदलना है 1/10। 100 से क्या कर दिए, गुना कर दिए, गुना कर दिए, इस 100 से गुना किए ना। अब यहाँ पर आप काट दिए, 10 10 के 100 कट गया। अब 1 में 10 से गुना किए, कितना आया 10,
और यहाँ पर जो प्रतिशत यहाँ जो लिखा है 100 नीचे, इसके लिए क्या, इसके लिए जो आप यहाँ पर प्रतिशत देते हैं ना, इसके इसी का मान यहाँ ये रहता है। समझे सर? ये जो नीचे 100 है यहाँ पे लिखे हैं, ये जो है यही 100 के लिए यहाँ परसेंटेज चिन्ह दिया जाता है। इसीलिए डायरेक्ट बोला जाता है कि किसी भी भीड़ को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। किसी भी भीड़ को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, और जो काटने छाटने के बाद जो आंसर आपको आता है उसको आप परसेंट में इस प्रतिशत संख्या यानी सिंबल के द्वारा आप लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, तो एक क्वेश्चन आप बनाइए, 1/4 को प्रतिशत में बदलें, परसेंटेज में बदलें, कितना परसेंट होगा? ठीक है, चलिए, मुझे आशा है कि आप आसानी से एक क्वेश्चन को सोल्व कर लिए होंगे, और इसे हम बना देते हैं। तो 1/4 को परसेंट में बदलना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1/4 हो गया और यहाँ पे 100 से गुना कर दिया, 25 का 100, ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे 25%। अब फिर प्रतिशत को हमको क्या करना है, अगर यदि कोई प्रतिशत है उसको पूर्ण संख्या में लाना है, तो किसी भी प्रतिशत को पूर्ण संख्या में लाने के लिए उसमें हम क्या करेंगे बॉस, तो किसी भी प्रतिशत को पूर्ण संख्या में लाने के लिए भी 100 से गुना करेंगे और संख्या रेडी हो जाएगा। किसी प्रतिशत को पूर्ण संख्या में बदलना है, किसी भी प्रतिशत को, जैसे देखिए किसी भी प्रतिशत को पूर्ण भीड़ में या मूल अवस्था में प्राप्त करने के लिए, मूल रूप में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। ठीक है, गुना करते हैं। जैसे 25% है तो 25% है तो आप क्या लिख सकते हैं, 25% है तो इस प्रकार लिखे। अब इसको भिन्न में बदलेगा तो 25/100 लिखेगा। अब इसको में आपको 100 से गुना करने पड़ेगा, तो ये कट जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा कितना, तो ये आपको 25 आ गया, लेकिन आपको लाना था कितना, तो यहाँ पर ये जो शब्द है ये चीज नहीं चल पाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। किसी भी प्रतिशत को मूल अवस्था में लाने के लिए आपको गुना नहीं, यहाँ 100 से भाग करते हैं, 100 से भाग। ठीक है, तो 100 से भाग, तब 25% था, तो 25% था तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 100 से जब ये जो है 25 को हम 25, अब प्रतिशत हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, नीचे 100। अब इसको काटेंगे तो 25 से कम 25, अब 25 को 100, तो 1/4। तो आपसे कहेगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। सर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 5% का मान क्या होगा। चलिए सॉल्व कीजिए। 5% का मान क्या होगा, 30% का आपको मान बताना है, 10% का आपको मान बताना है। जल्दी से सोल्व कीजिए। 10%, 50% का आपको मान निकाल करके बताना है कितना होगा, 20 और 80, 20% और 80%। इसको आपको मान निकालना है, इसको मान निकालना है, इतना का मान क्या होगा। ठीक है, जल्दी से सोल्व कीजिए। तो हो गया, निकाल लिए मान। चलिए, तो इसमें क्या करना है कि प्रतिशत हमको हटाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 100 से हम भाग करेंगे। तो किसी संख्या को प्रतिशत बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, और किसी भीड़ को प्रतिशत में, किसी भी भीड़ को प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो ठीक है। और किसी भी प्रतिशत को मूल रूप में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं, वो भी भाग ही देते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी भी
प्रतिशत को, ये तो पूर्ण संख्या रहेगा तो ही ये संभव हो जाएगा, लेकिन अभी इसको आप हटा ही दे तो बेहतर रहेगा, भिन्न रहेगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा वो। तो यहाँ पे समझिए कि 5% को आपको क्या करना है, 5% को आपको मान ज्ञात करना है, तो 5 बटे क्या करेंगे 100 से भाग, कट रहा है तो इसको आप इतना भी आंसर होगा, या 1/20 भी लिख सकते हैं, इसको दशमलव भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 30/100 भी लिख सकते हैं, काट दीजिएगा 100 से 100 कितना हो जाएगा 3/10। ये प्रतिशत में नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि आप 5% का मान निकाल रहे हैं, ठीक है। 10% का मान कितना होता है, तो 10 बाई क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए, 10/100, और इसको 1 से 1 ये 1/10 हो जाएगा, ठीक है। 50%, तो 50% का मान 50/100 करेंगे, ये डायरेक्ट काट दीजिए, इसको काट ही देते हैं, 1/2 हो जाएगा, इतना भी आंसर सही था। ये 20/100 हो जाएगा, इतना भी आंसर सही है, या 1/5। यहाँ पर कितना है 80/100, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इतना 4/5, तो ये भी आंसर सही है। ए भी और इधर जो है वो भी आंसर आपका सही है। तो किसी भी प्रतिशत को, प्रतिशत दिया हुआ है मान निकालना है तो आप क्या कीजिए 100 से भाग दीजिए, प्रतिशत लगा हुआ है और मान ज्ञात करना है तो आप 100 से भाग कर दीजिए, आपका आंसर रेडी रहेगा। लेकिन अगर यदि प्रतिशत नहीं है और प्रतिशत में मान पूछ रहा है तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो उसमें देखिए अब यहाँ पर कंडीशन 2 है, अगर भिन्न में रहेगा तो किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, अगर कोई पूर्ण संख्या है और उसको प्रतिशत में बदलना है तो फिर 100 से भाग करेंगे। फिर से समझ लीजिए, ये 7 को हमको प्रतिशत में बदलना है तो 7/100 हो जाएगा, यहाँ पर परसेंट के मान निकाल देंगे। इसी परसेंट को अब हमको मूल संख्या में निकालना है तो हम 7 × 100 है, आई परसेंट था यहाँ पे 100 कर देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, फिर आपको 7 मिल गया। कोई दिक्कत, ये चीज हम पहले बता रहे थे जो लिखा हुआ था। अब यहाँ पे देखिए 8 है, 8 को आपको प्रतिशत में बदलना है तो 8 बटे क्या हो जाएगा 100 से भाग दे दिए, अब ये इतना परसेंट आपका आ गया, ठीक है। अब इसी प्रतिशत को क्या करना है, इसी प्रतिशत को आपको मूल रूप में लाने के लिए हम क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, 8/100 है ही, यहाँ 100 से गुना करेंगे तो ये सीधे 10 मिल गया। क्लियर है, इसे नोट कर लीजिए, जैसे भी कर लीजिएगा। अब हम आपको इस टॉपिक को बता दें कि 100 से गुना कैसे करता है। तो किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए सर 100 से गुना करते हैं, ऐसे तो हम पहले ही बता दिए हैं, हो गया। तो किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, जैसे यहाँ पर 7/5 है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो 7/5 इंटू क्या कर देंगे 100, यहाँ पर परसेंटेज लगा हुआ रहेगा, इसमें भी परसेंटेज लगा हुआ था, इसमें भी परसेंटेज लगा हुआ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ 20 से 25 100 हो जाएगा, पर 20 बार भी कट जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 140%, ठीक है। ये 3/, कितना है 50, इसको परसेंट में पूछ रहा है, मान कि 3/50 को प्रतिशत में बदले तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, तो यहाँ पर सर आपका हो जाएगा 3, यहाँ 50 नीचे कर लिख दीजिए, 100 से गुना कर दीजिए तो कितना आ गया 6%। अब देखिए सर, अगर यदि हर अधिक रहेगा तो परसेंटेज का मान कम आएगा, अगर हर कम है तो परसेंटेज का मान अधिक आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए कि 7/5 है, यहाँ पर हर क्या है कम है, 100 से गुना किए कितना परसेंट आया 140%। यहाँ पर देखिए क्या है कि ये जो 50 है, 50 से यानी 8 से हर ज्यादा है, और ज्यादा रहने पर इसका काटने छाटने के बाद कितना परसेंट आया 6%, यहाँ 140 है। तीन चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए ये तो हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को लेकर के आगे बढ़ते हैं।
अब आपको तो हो गया सिंपल सा भिन्न। अब दे देगा कि 2 पूर्णांक इतना को 2 पूर्णांक 1/2 को प्रतिशत में बदले, प्रतिशत में बदले, तो इसको प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले प्रतिशत में बदलने से पहले इसको भिन्न में करेंगे, तो ये हो जाएगा 5/2। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे और यहाँ पे काटेंगे तो कितना आ जाएगा। अब 5 इंटू इतना बराबर इतना, यहाँ पे परसेंट लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और आते अब आपसे पूछेगा क्या, क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा कि प्रतिशत को भिन्न में बदले और भिन्न को प्रतिशत में बदले। देखिए प्रतिशत को भिन्न में बदले ईयर, और अगला क्वेश्चन पूछेगा कि भिन्न को प्रतिशत में बदले, भिन्न को प्रतिशत में बदले। अब देखिए ये दो क्वेश्चन है। अब इसका एक एग्जांपल सबसे पहले समझेंगे कि प्रतिशत को भिन्न में बदले। जैसे रहेगा कि 1/10% है, ये 10% है और इसको हमको भिन्न में बदलना है। हम क्या करेंगे, प्रतिशत है ना, प्रतिशत है, यहाँ पे हम 100 से गुना करेंगे, तो 1/10 गुने 100, 10 दहा के। प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो हम क्या करेंगे बॉस, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, यहाँ 100 से गुना कर देंगे ये आपको। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम क्या किए, 100 से गुना कर दिए। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 10% को, सॉरी, तो 10% को भिन्न में बदलने के लिए है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक मिनट मिस्टेक कहाँ जाएगा। प्रतिशत को भिन्न में बदले, एक क्वेश्चन था। अब आपको आंसर दे दिया 10%, इसको आपको भिन्न में बदलना है। अब सीरियल ढंग से सीखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 10 है, 10 ऊपर लेके क्या 100 से भागा देंगे। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम 100 से भाग देते हैं, 100 से भाग देते हैं। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए यहाँ से 100 से गुना करते हैं। ठीक है, ये तो पहले भी लिखे थे। काट दीजिए, कितना आया, 1/10। अगर यदि 1/10% है, इसको हमको भिन्न में बदलना है तो क्या होगा, तो इसको करना कुछ नहीं है, 1/10, इसमें हमको हर में गुना करने पड़ेगा। ठीक है, जैसे अब हमको 100 से भाग देना है, तो 100 से भाग देंगे तो ये 100 हो, और नीचे कुछ नहीं है तो 1। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 1/10, ये तो चेंज नहीं होता, चेंज ऊपर वाला होता है, तो एक ऊपर चल जाएगा, 1,100 नीचे आ जाएगा, तो कितना होगा 1/1000, ये भिन्न में चेंज हो गया। जैसे यहाँ पर दे दिया 2 और यहाँ पर दे दिया कितना 10, और इसको प्रतिशत में बदलना है, इसको क्या प्रतिशत से भिन्न में बदलना है। ये चीज समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, तो इसको भिन्न में बदलना है तो हम 2 लिखेंगे, इंटू 10 है, और यहाँ पे क्या करेंगे कि फिर डायरेक्ट हम 100 से भाग दे देंगे नीचे से। ठीक है, ऊपर से नहीं, नीचे से। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ 1 कितना हो जाएगा 500, ये भिन्न में हो गया। अब इसी भिन्न को हमको कहता कि प्रतिशत में बदले तो क्या हो जाता, भिन्न को प्रतिशत में। अब देखिए, ये तो आपको क्लियर हो गया, ये क्लियर हुआ कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं, और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए आप क्या करते हैं, तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं।
3/5 को प्रतिशत में बदलना है तो 3/5 इंटू 100, 20/100 यानी 60%। 60% है आपका, क्लियर है। 7/25 को आपको प्रतिशत में बदलना है तो 7/25 इंटू 100, ये क्या हो जाएगा, तो 25 का 100, ये 28%, ये 28% हो गया, तो क्लियर। अब चलिए अब कुछ अलग क्वेश्चन लेकर के आते हैं। जैसे अब सब तो संख्या पूर्ण था, अब आपको आ गया 0.5, 0.05 को प्रतिशत में बदलें। चलिए जरा सोल्व कीजिए, तो इसको जल्दी से सोल्व कीजिए, कितना आंसर आता है इसे सोल्व कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं इस पे क्या करने पड़ेगा, एक क्या है दशमलव में है, इसको सबसे पहले भिन्न मिलाने पड़ेगा। तो 0.05 को आप भिन्न मिलाइएगा तो 5 क्या लिखिएगा, 2 अंक के बाद दशमलव है 100। अब इसको आपको ये भिन्न में हो गया, कोई भी दशमलव की संख्या हो तो सबसे पहले आप उसको भिन्न मिला दें, भिन्न मिलाने के बाद 100 से गुना कर दीजिए और उसके बाद परसेंटेज में चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ 100 से गुना कर देंगे, ऐसे खत्म 5%। अब इसी 0.005 दे दिया, आपको प्रतिशत में पूछ रहा है कि मान क्या होगा, तो इसका मान हो जाएगा सबसे पहले 5, अब बट्टे कितना हो जाएगा 1000 और 100 से गुना कर देंगे, ठीक है, 2 से 2, और ये जो हो जाएगा 1/2, इसका अर्थ हुआ 0.5%। 0.5% कोई दिक्कत नहीं है, या तो आप शॉर्ट में भी बना सकते थे। अब कैसे, अगर यदि इस तरह के क्वेश्चन को आपको और शॉर्ट में जाना है तो ज्यादा 0.05 था और इसको परसेंट में बदलना था ना, तो परसेंट से हम गुना जो कर रहे थे कि यहाँ क्या किए गुना, तो डायरेक्ट 100 में हम यहीं से गुना कर देंगे, तो 2 के बाद दशमलव है तो डायरेक्ट यही आंसर 5%। अब देखिए 0.005 है और इसको आपको परसेंट में बदलना है, तो इसको आपको परसेंट में 0.005 इंटू हम 100 से यही गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, तो 2 अंक के बाद 3 अंक के बाद है आपके पास 2 शून्य है, 2 शून्य के बाद यहाँ पर खत्म कर दिए, तो 0. आपको कितना हो जाएगा 5%, यही आया ना। अगर यदि आपसे पूछ रहा है कि 0.32 को आपको प्रतिशत में बदलना है, इसको प्रतिशत में बदलना है, आपको करना कुछ नहीं है, 0.32, ठीक है, यहाँ 100 से एकदम शॉर्ट में गुना कर दीजिए, आपको आ जाएगा 32%। 32%, एक मतलब क्या हुआ, एक मतलब हुआ कि 32/100, और जब आप यही 32 में 100 से भाग दीजिएगा तो रिजल्ट आ जाएगा 0.32, ठीक है। तो यही था ना, आई रही ये बात समझ में। 0.73 इतना को आपको प्रतिशत में बदले, ठीक है। तो इतना को प्रतिशत में बदलना है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, आप करते कि 372 बटे कितना, 3 अंक के बाद है ना, तो 3 अंक के बाद है तो आपको इतना करने पड़ेगा 1000, ठीक है। अब गुन्ने फिर आप 100 करते, 2 शून्य से 2 शून्य काटेंगे, अब यहाँ पर आप लिखिएगा 3.72, यहाँ पर लिखिएगा परसेंटेज, यही। अब इसको और शॉर्ट में बना सकते हैं 0.372, इसको परसेंट में बदलना है, डायरेक्ट हम 100 से गुना करके परसेंट लगा देंगे, तो 3 अंक के बाद है तो यहाँ पर क्या कर देंगे 3.72, ये हो गया आपका परसेंट। 2 अंक, तो 2 अंक के बाद एक दशमलव यहाँ आ जाएगा, 100 से गुना कर देंगे और परसेंटेज चिन्ह लगा देना है आपका,
ये आंसर हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही विशेष। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो ये आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, जय हिंद।